सभी को नमस्कार। कल हमने स्त्री प्रत्यय टॉपिक पढ़ा था और स्त्री प्रत्यय में मैं समझता हूँ कि आपने उस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से हम शब्दों का उत्तर देने में सक्षम हैं। 8 प्रत्ययों का उसमें विवरण था और जिसमें 4 स्वरूप थे, आकारांत के रूप में, दीर्घ इकारांत के रूप में और ती के रूप में और दीर्घ ऊ के रूप में। प्रत्ययों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य परिवर्तन के नाम से। रीट के 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन वाच्य परिवर्तन का होता है और वो एक जो प्रश्न है वाच्य परिवर्तन का, उसका एक सीमित क्षेत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाच्य परिवर्तन तो सभी लकारों में किए जा सकते हैं, लेकिन रीट के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन सिर्फ एक ही लकार में प्रष्टव्य है और वह है वर्तमान काल लट लकार। इसलिए केवल एक लकार से संबंधित हमको वाच्य परिवर्तन तैयार करना है रीट के अनुसार। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सेकंड ग्रेड और आगे की जो परीक्षाएं हैं, उनमें भी जहाँ तक वाच्य परिवर्तन का सवाल है, वहाँ निश्चित तो नहीं है, लेकिन वहाँ ये निश्चित सा हो जाता है कि वहाँ भी लट लकार से संबंधित वाच्य परिवर्तन ही पूछा जाता है। तो वाच्य परिवर्तन को किस तरीके से हल करना है ताकि हम समस्त प्रकार के वाक्यों में वाच्य परिवर्तन कर सकें, इसके लिए भी देखिए बहुत सरल प्रक्रिया है। तो देखिए वाच्य परिवर्तन, वाच्य शब्द वच धातु से ण्यत् प्रत्यय होकर के वाच्य शब्द बनता है। वाच्यस्य परिवर्तनम, वाच्य परिवर्तनम, षष्ठी तत्पुरुष समास। वाच्य, सबसे पहले मैंने आपको ये वाले प्रत्यय पढ़ाए थे और उसमें ण्यत् प्रत्यय के लिए कहा था कि भाई यहाँ च से पहले यानी आधे अक्षर से पहले ए आने पर यत होता है, ई ऊ और री आने पर क्यप होता है, बाकी सबके साथ ण्यत होता है, तो ये ण्यत प्रत्यय था। अब क्या है वाच्य? वाच्य का मतलब वक्तुम योग्यम वाच्यम, अर्थात बोलने के योग्य, जिस तरीके से हम बोल सकते हैं, वाक्य को बोलने के जो तरीके हैं उसका नाम वाच्य है, जिस तरीके से हम उसको बोल सकते हैं। तो 3 तरह के वाच्य होते हैं। वाच्य का मतलब बोलने का तरीका, और वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य से तात्पर्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य से तात्पर्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, और भाववाच्य से तात्पर्य जिसमें भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्ता प्रधान होने के कारण इस वाच्य का नाम कर्तृवाच्य रखा गया। कर्म प्रधान होने के कारण इसको कर्मवाच्य कहा गया। और भाव यानी जिसमें भाववाच्य, जिसमें भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है, उसका नाम भाववाच्य है। प्रधान से तात्पर्य देखिए वाच्य परिवर्तन में जब कर्ता प्रधान होता है तो कर्ता प्रधान से तात्पर्य कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। जब कर्म प्रधान है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है, और जब भाव प्रधान है तो क्रिया में प्रथम पुरुष एक वचन ही आता है। कर्ता और कर्म में जो प्रधान है उनमें प्रथमा विभक्ति आएगी,
और जिसमें प्रथम व्यक्ति है कर्ता और कर्म में, वो उक्त कहलाते हैं। अगर कर्ता में जब प्रथम व्यक्ति है तो कर्ता उक्त है, कर्म में प्रथम व्यक्ति है तब कर्म भी उक्त है। इसलिए जब कर्तृवाच्य का हम प्रयोग करते हैं तो कर्तृवाच्य से तात्पर्य कर्ता की प्रधानता है, यानी कर्ता में हम प्रथम व्यक्ति करते हैं तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथम व्यक्ति होगी, और इसके साथ साथ कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी, और क्रिया का जो रूप है वो लट लकार में रहेगा, क्योंकि हम लट लकार का वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं। रीट के सिलेबस में स्पष्ट निर्देश है कि वाच्य परिवर्तन केवल लट लकार में, और उसमें हमको कर्तृवाच्य के वाक्य की पहचान करने के लिए कि वाक्य कर्तृवाच्य का है कि नहीं है, ये 3 बातें याद रखनी हैं। सबसे पहली, कर्ता में प्रथम विभक्ति होनी चाहिए, उसके अनुसार कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, और क्रिया के रूप चलते हैं लट लकार में, उन रूपों का उसमें प्रयोग होना चाहिए, तो वो वाक्य कर्तृवाच्य का कहलाएगा। उस कर्तृवाच्य के वाक्य में अन्य और जो कारक होते हैं, अन्य जो और विभक्तियां होती है, उनको हम वाच्य परिवर्तन के दृष्टिकोण में नहीं रखते हैं। वाच्य परिवर्तन में केवल 3 चीज़ें हमको बदलनी है, कर्ता बदलना है, उस वाक्य का कर्म बदलना है, और उस वाक्य की क्रिया के रूप में परिवर्तन करना है। ये 3 हमको परिवर्तन करने हैं। उसमें अगर और कोई दूसरे कारक आते हैं, करण आ गया, संप्रदान आ गया, अपादान, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। इसलिए कभी कभी हम इस तरह के जो एक शोध सूत्र से हम वाच्य परिवर्तन पढ़ते हैं कि कर्तृवाच्य में 1, 2, 1 के रूप में वाक्य होता है, यानी कर्ता में प्रथमा आएगी, कर्म में द्वितीय आएगी, और क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी। इस शॉर्ट फॉर्मूले के आधार पर जब हम कर्तृवाच्य पढ़ते हैं तब हम ये समझते हैं कि इनको ही चेंज करना है, लेकिन कभी कभी वो प्रश्नकर्ता इस तरह से प्रश्न कर देता है कि वो दूसरा जो शब्द है वो कर्म कारक का नहीं दे करके कर्ण कारक का दे देता है, संप्रदान, और हम इसी प्रक्रिया के अनुसार उसको बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले ढूंढना है कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, उसका कर्म क्या है। कर्म में द्वितीय विभक्ति के रूप में ढूंढना है उसको, कर्ता में प्रथमा हो, और क्रिया का रूप उसका लट लकार में होना चाहिए। जब उसको हम कर्म वाच्य में बदलते हैं तो कर्म वाच्य में कर्ता में तृतीया करनी है, कर्म में प्रथमा करनी है, और क्रिया में परिवर्तन करना है। क्रिया का परिवर्तन हम धातु प्लस यक प्रत्यय और उसके बाद आत्मनेपद के प्रत्यय जोड़ते हैं। इस तरीके से हम कर्मवाच्य में उसको बदलते हैं। भाववाच्य का जो वाच्य होगा उसमें कर्म नहीं होगा, उसमें केवल कर्ता में तृतीया और क्रिया में धातु प्लस यक प्रत्यय प्लस ते ही होगा। ये निश्चित है वहाँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिए कर्मवाच्य में हमेशा क्रिया एक वचन के रूप में ही आएगी, अर्थात धातु के पश्चात यते हम जोड़ेंगे। अब देखिए, कर्तृवाच्य का कोई वाक्य दे रखा है, परीक्षा में कर्तृवाच्य का कोई लाइन आएगी और उसको आपको कहा जाएगा कि इसका वाच्य परिवर्तन कीजिए। चाहे उसमें यह नहीं कहे कि कर्मवाच्य में बदलो, भाववाच्य में बदलो, लेकिन जिस वाच्य का वाक्य होगा उसका नाम जब परिवर्तन से आए तब समझ जाओ कि अगर कर्तृवाच्य आ रहा है तो वो या तो कर्मवाच्य में बदला जाएगा या फिर भाववाच्य में बदला जाएगा। अगर उसमें कर्म है तो वो कर्मवाच्य के रूप में बदल दिया जाएगा, और अगर उसमें कर्म नहीं है तो उसको हम भाववाच्य के रूप में बदल सकते हैं।
और जब उन दोनों के वाक्य आएंगे तब उन दोनों के वाक्य को सिर्फ कर्तृवाच्य में हमको बदलना है। इसलिए वो वाक्य की स्थिति हमको बता देगी कि हमको कौन से वाच्य में परिवर्तन करना है। जैसे मान लो कर्ता में अगर वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग आता है, जैसे मैंने लिखा बालकेन हस्यते, तो अब यहाँ देखिए आप बालकेन हस्यते जो लिखा हमने, तो इसमें देख लिया हमने कि ये कर्ता में तृतीया विभक्ति है और उधर यते आ रहा है, बीच में कोई कर्म नहीं। इसका मतलब ये वाक्य भाववाच्य का है। अब इसमें वाच्य परिवर्तन के लिए कहा जाता है, तो इन दोनों का वाच्य परिवर्तन हम सीधा इधर आते हैं, कर्तृवाच्य में आते हैं और कर्तृवाच्य के रूप में इसको बदल देते हैं। अब इसका मूल प्रथमा विभक्ति क्या आएगी? बालकय, और उधर क्रिया अपने वास्तविक रूप में, जैसे उसके लट लकार में रूप चलते हैं उस रूप में आएगी। तो ये देखना है कि ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया आएगी। एक दो, एक का मतलब है यानी प्रथमा विभक्ति के साथ अगर कर्म नहीं है तो प्रथमा के साथ प्रथम पुरुष की विभक्ति आएगी, इसलिए यहाँ हस्ती आएगा। तो बालकय हस्ती ये कर्तृवाच्य का वाक्य है और बालकेन हस्यते ये भाववाच्य का। कोई भी वाक्य दो वाच्यों में रहेगा, या तो वो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में रहेगा या वो कर्तृवाच्य या भाववाच्य में रहेगा। यानी कोई भी वाक्य कर्तृवाच्य में तो होगा ही और उसके बाद उसको कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में हम बदल सकते हैं। अब देखिए वाच्य परिवर्तन में सबसे अहम बिंदु जो क्या है, सबसे अहम बिंदु दो, एक तो हम कर्ता के रूप में और एक क्रिया के रूप में। तो सबसे पहले क्रिया के रूप को समझिए। क्रिया के रूप को जब आप समझ जाओगे तो निश्चित रूप से वाच्य परिवर्तन में आधा सफ़र आपका पूरा होगा। और अब वाच्य परिवर्तन में क्रिया में क्या परिवर्तन कर सकते हैं हम, किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए, तो ये थोड़ा याद रखना है आपको कि ये याद रखें, यते येते यन्ते, ये प्रथम पुरुष, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। वैसे तो रीट के अनुसार तो इस एक लाइन से ही हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि लट लकार में कहीं से भी कोई भी बात पूछे तो उसको हम सही करें, उसके लिए हम 3 लाइन याद रख लें। तो ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, इसमें आएगा यसे, ये थे, यद्वे, ये, या वहे, या महे। अब इसको किसी भी धातु के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे पठ धातु है तो पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते, पठ्य से, पठ्येथे, पठ्यद्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे। इनको याद रखना है। वाच्य परिवर्तन में ये लाइन, तीनों लाइनें महत्वपूर्ण हैं क्रिया में बदलाव के लिए। ये अगर हमको याद है, इसका मतलब हम बाद का जो अंतिम क्रिया परिवर्तन का जो काम करेंगे वाच्य परिवर्तन में, उसको राइट कर सकते हैं। ये जैसे ही हमको याद हो गया, अब इसको हमने एक किसी भी क्रिया के साथ जोड़ लिया। जैसे मान लो हमने लिख धातु से जोड़ा, तो लिख धातु का रूप है लिखती, लिखता, लिखन्ति, लिखसी, लिखत है, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखावे। ये हम कक्षा 6 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये हमें याद है सब। पठती, पठत, पठन्ति, गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति। तो ये तो याद है। अब इसको वाच्य परिवर्तन में कैसे करना है? वाच्य परिवर्तन से तात्पर्य या तो लिखती आएगा या फिर लिखती नहीं आएगा तो ये आएगा। अब करना क्या है, कैसे जोड़े हम धातु के साथ? जैसे धातु है हमारी लिख, अब लिख का ख अलंत होता है, तो उस धातु से ही हमको ये जोड़ना है। तो ये लिख्यते, इसी तरह लिख्यते, इसी तरह लिख्यन्ते। इस तरीके से धातुओं के साथ इनको जोड़ना है। देखिए
भाववाच्य के लिए तो आपको सिर्फ इसका ही प्रयोग करना है, एक का। भाववाच्य में तीसरा जो वाच्य है उसको आप पहले कंप्लीट करें, वो इन दोनों में सबसे कम पदों वाला है, यानी उसमें केवल 2 ही पद हमको चेंज करने हैं। एक तो क्रिया का चेंज करना है और एक कर्ता का चेंज करना है। बीच में अगर कोई और कारक आ जाते हैं उनको आपको चेंज नहीं करना है। तो देखिए, एक तो क्रिया, यानी क्रिया आपकी सही हो गई है भाववाच्य में। आपको भाववाच्य में यते का ही प्रयोग होगा, यानी एक वचन का ही प्रयोग होगा। भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वम च, ऐसा नियम है कि भाववाच्य में एक वचन का ही प्रयोग होता है, और अगर क्रिया के रूप में नहीं है, प्रत्यय के रूप में है, तो वो नपुंसक लिंग में ही होता है। जैसे मया जलम पेयम या पानीयम, उसमें नपुंसक लिंग का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपके सिलेबस में तो केवल लट लकार है, उसमें आपको सिर्फ ये नो जो रूप होते हैं धातु के, उनके साथ ये नो याद रखने हैं और आपको उस धातु के साथ इनको जोड़ना है। तो यहाँ जैसे आपने लिख धातु से जोड़ा तो लिख्यते हो जाएगा, हस धातु से जोड़ेंगे तो हस्यते हो जाएगा। जिन क्रियाओं का कर्म नहीं है उन क्रियाओं में आपको एक वचन ही भरना है, चाहे वो सकर्मक क्रिया क्यों न हो, लेकिन अगर उसके बीच में कर्म नहीं है तो उसमें भी आपको एक वचन का ही प्रयोग करना है। हालांकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है जो कर्म सहित है। लेकिन मान लो कोई सकर्मक क्रिया है और उससे पहले कर्म नहीं लिखा हो उस वाक्य में, तो भी उसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो उसमें आपको एक वचन का ही प्रयोग करना है। इसलिए भाववाच्य में आप एक याद रखें, यते करना है, और कर्ता में आपको तृतीया विभक्ति करनी है। कर्ता शब्द रूप आप पहले पढ़ चुके हैं, हमने उसी क्रम से पढ़ा है कि वो यहाँ काम आए, इसलिए उन शब्द रूपों के आधार पर हमको प्रथमा विभक्ति की जगह उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे रामेण, रामे की जगह क्या हो जाएगा, रामेण, हस्यते, इस तरह का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ उस क्रिया में एक बात और याद रखें, ये नो हमको याद हो गए और ये भी पता लग गया कि धातु के साथ इनको जोड़ना है। वहाँ जिस तरह की भी कोई परिवर्तन होता है उसके आधार पर हमको प्रयोग करना है। भाववाच्य में सिर्फ यते का ही प्रयोग करना है और कोई चेंज नहीं करना है। अब एक बात और देख लें कि इन क्रियाओं में जो परिवर्तन करते हैं, क्या सब जगह हम धातु प्लस यते करेंगे या कुछ और भी चेंज होगा? तो उसमें थोड़ा सा ये याद रखें कि एक तो जो धातुएं, जिन धातुओं में ह्रस्व ई और ह्रस्व उ का प्रयोग होता है, उनको आपको दीर्घ ई और दीर्घ उ करना है। एक तो ये काम करना है। जैसे मान लो आप लिखते हैं जयति, आप लिखते हैं चिनोती, आप लिखते हैं नयति। अब देखो, जैसे ही आप जयति, चिनोती, नयति ऐसी क्रिया देखते हैं, तब ये याद रखो कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमको इसमें ढूंढना है धातु कौन सी है, तो धातु जी है, इसमें धातु ची है और इसमें धातु नी है। अब जब वाच्य परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य और भाववाच्य में, तब उसमें इस ई के स्थान पर दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे इस तरीके से। चीयते यानी ची बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसी तरह जी हो जाएगा, इसी तरह नी हो जाएगा। एक जो ह्रस्व उ वाली जो धातुएं हैं, जैसे श्रु धातु है, तो ये श्रु दीर्घ हो जाएगा, श्रु यते हो जाएगा, हु यते हो जाएगा। हु धातु है उसको दीर्घ कर देंगे, हु यते हो जाएगा। एक परिवर्तन, पूर्ण रूप से क्रिया को बदलने का नियम सीखें आज कि वाच्य परिवर्तन में क्रिया में क्या करना होता है परिवर्तन के रूप में। भाववाच्य में एक वचन में यते बदलना है और क्रिया के नाम में किस तरीके से चेंज करना है। अधिकांश क्रियाओं में तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसे लिख धातु है, पठ धातु है, गम धातु है, गम से गम्यते, लिख से लिख्यते, पठ से
पठ्यते। और ये जो जिनके लास्ट में ई और उ ह्रस्व हैं उनको हमको दीर्घ करना है, दीर्घ में दीर्घ ही रहेगा और इनको दोनों को दीर्घ करना है। एक ये जो आपकी ऋकारांत धातुएं हैं री, उसके स्थान पर ये री हो जाता है। जैसे क्री धातु है तो ये क्रियते हो जाएगा, भ्री धातु है तो भ्रीयते हो जाएगा, ध्री धातु है तो ध्रियते, यानी री के स्थान पर री, इसका प्रयोग करना है। स्मृ जैसी कुछ क्रियाएं, स्मृति जैसी, जिसमें ये नियम लागू नहीं होता है, स्मर्यते करना होता है। अब इसके बाद देखिए, एक है आपका कुछ आकारांत क्रियाएं, जैसे दा धातु है, पा धातु है, मा धातु है, स्था धातु है, धा धातु है, इसी तरह गा धातु है। इनमें सब में हमको ई करना है, इस तरीके से ऐसे पढ़ें। वाच्य परिवर्तन हमारा टॉपिक। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्म में कर्म प्रधान, भाव में क्रिया प्रधान। भाववाच्य में कर्ता और क्रिया ही बदले जाते हैं, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है और क्रिया में सिर्फ यते जोड़ा जाता है और किसी का भी प्रयोग येते यंते का प्रयोग नहीं करते, एक वचन का ही प्रयोग करते हैं। क्रिया में फिर धातु के मूल रूप में क्या परिवर्तन करते हैं, तो अधिकांश धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं करना। उन धातुओं में परिवर्तन करना जिनमें ई उ ह्रस्व आते हैं उनको दीर्घ करना है, जिनमें री आता है उसमें आपको री करना है, करोते की जगह क्रियते करना है। और ये कुछ धातुएं हैं दा, पा, मा, स्था, धा, गा, इनमें हमको ई करना है, दीर्घ ई करना है। जैसे ददाती को दीयते करना है, पिबती को पीयते करना है, मिनोती को मीयते करना है, तिष्ठती को स्थीयते करना है, दधाती को धीयते करना है और गायती को गीयते करना है। इस तरीके से एक ये चेंज हुआ। एक अंतिम चेंज, कुछ ऐसी धातुएं होती है जिनमें संप्रसारण के रूप में चेंज करना होता है। जैसे स्वप धातु है तो ये सुप हो जाएगा और इसके पीछे यते जोड़ देंगे। जैसे वच धातु है तो ये व को उ हो जाएगा, उच्यते हो जाएगा। जैसे वद धातु है तो इसको उद्यते हो जाएगा। इसी तरह से व के स्थान पर उ। इसी तरह जैसे मान लो ग्रह धातु है तो यहाँ ग्रह के स्थान पर ये री हो जाएगा, गृह्यते। इसी तरह जैसे प्रच्छ धातु है तो इसकी जगह ये री हो जाएगा, प्रच्छ्यते। इस तरीके से हमको क्रिया में परिवर्तन करना है। समझ गए होंगे आप। भाववाच्य को आप 100% राइट कर सकते हैं। भाववाच्य से तात्पर्य जिसमें कर्ता के पश्चात कर्म का प्रयोग नहीं हो, कर्ता के पश्चात केवल क्रिया का प्रयोग हो, तो वहाँ कर्ता और क्रिया दोनों बदलेंगे। कर्ता में आपको तृतीया विभक्ति करनी है क्योंकि आपने शब्द रूप सब पढ़ लिए हैं। बालके शब्द आता है तो बालकेन करेंगे, राम शब्द आता है तो रामेण करेंगे, रमा आता है तो रमिया करेंगे और हरि आता है तो हरिणा करेंगे। और इसी तरह से गुरु आता है तो गुरुणा करेंगे। तृतीया विभक्ति के रूप में उसका प्रयोग करना है। अंत में धातु के पश्चात यते का प्रयोग करना है। जो भी ह्रस्व ई और उ वाली क्रियाएं हैं उनमें आपको दीर्घ करना है, री के स्थान पर री करना है। और यहाँ ये कुछ धातुएं हैं जिनको ई दीर्घ करना है। संप्रसारण में इस रै के स्थान पर री करना है, प्रच्छ में भी रै के स्थान पर री करना है। ये ऐसी गलतियाँ होती है जिसमें वो दोनों ही वाक्य देगा, वहाँ गृह्यते भी देगा और ये गृह्यते भी देगा। तो याद रखें, संप्रसारण में यानी कर्मवाच्य में हमको संप्रसारण रै के स्थान पर री करना है, प्रच्छ की जगह प्रच्छ में री करना है और उस री के आधार पर हम इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं।
तो देखिए एक दो अभ्यास, जैसे एक मैंने वाक्य लिखा बालकेन हस्यते, अब एक दूसरा वाक्य लिख रहा हूं मैं, जैसे बालकः गच्छन्ति, ये वाक्य दिया और इसमें पूछा गया कि इसका वाच्य परिवर्तन करिए। सबसे पहले पहला काम हमारा क्या है? पहला काम है उस वाक्य को ये देखना कि ये किस वाच्य का है। तो देखा हमने कि यहाँ प्रथमा विभक्ति है कर्ता में, प्रथमा विभक्ति उन दोनों में आती नहीं है, कर्म और भाव में, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है। कभी कभी यहाँ सफलता नहीं मिले तो इधर आ जाओ, यहाँ से भी हम वाच्य बदल सकते, वाच्य की पहचान कर सकते हैं। याद रखिए कर्मवाच्य भाववाच्य में क्रिया का जो वास्तविक जो रूप चलता है वो नहीं आते हैं, और ये क्रिया का वास्तविक रूप है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, उनमें यते येते यन्ते पाया जाता है। इसलिए इस स्थिति में कोई क्रिया मिलेगी तब हम उन वाच्यों की कल्पना करेंगे। अगर इस रूप में नहीं है तब तो निश्चित रूप से कर्तृवाच्य। तो कितना सरल है, इनको देखना है। ऐसा क्रिया के पश्चात नहीं पाया जाता है, इसका मतलब वो कर्तृवाच्य है। यहाँ से भी पता लग गया, यहाँ से भी पता लग गया, यहाँ प्रथमा है तो भी कर्तृवाच्य है। और बीच में अगर कर्म भी आ जाए तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, उससे भी हम पता लगा देंगे कि कर्म में अगर द्वितीय विभक्ति है तो भी वो कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो अब ये कहा कि गया कि इसका परिवर्तन कीजिए। तो इसके परिवर्तन के रूप में हम देखिए, अब यहाँ स्पष्ट है कि जब कर्ता और क्रिया ही है तब ये बहुवाच्य में बदला जाएगा। और अब बहुवाच्य में बदल दो, इसमें तृतीय विभक्ति कर देंगे, जिस वचन में है उसी वचन में करिए। तो बालक है, बालकौ, बालका शब्द रूप याद है आपको, इसलिए बालकम, बालकेन, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। अगर ये बहुवचन है तो बहुवचन में करो, इसलिए बालकई। और फिर गम धातु है, इसका मूल धातु लाओ, मूल धातु गम है। अब इसके बाद क्या कहा मैंने, अगर बीच में कर्म नहीं है तो सिर्फ यते ही आएगा। ये जरूरी नहीं कि यहाँ बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन नहीं करेंगे। वाच्य परिवर्तन में इसके आधार पर वाच्य बदला जाता है। अगर ये कुछ भी नहीं है यहाँ तो यहाँ केवल आपको यते भरना है, इसलिए बालकई गम्यते ऐसा वाक्य बनेगा। इसी तरह देखो जैसे स स्वपिति, तो यहाँ देखिए स्वप धातु है और स्वप धातु के रूप में स्वप को क्या बताया मैंने आपको, सुप हो जाएगा। तो तेन सुप्यते संप्रसारण हो जाएगा। जब ऐसा वाक्य है उसको बदलने के लिए कहा जाए तब उसको तेन की जगह स करेंगे, तीन की जगह एक करेंगे, और इसका वास्तविक जो क्रियापद चलता है उसके आधार पर करेंगे। इसी तरह देखो ते क्रीडन्ति, ते क्रीडन्ति, इसका मतलब ये प्रथम, इसी से पता लगा क्रीडन्ति आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कर्तृवाच्य। अब बदला किस में जाएगा, स्पष्ट बता दो, दो ही शब्द है, इसका मतलब भाववाच्य। तो अब इसमें तृतीय करो तई, और इसमें मूल धातु क्या है क्रीड। तो अब क्या करेंगे, इसमें यते आएगा, येते यन्ते क्या आएगा, तो जब उसके मध्य में और कोई शब्द ही नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो केवल यते लिखेंगे। तो तई क्रीड्यते, इस तरह धातु के पश्चात यते येते यन्ते जोड़ेंगे। रीट में सिर्फ आपको 15 धातुएं इसके रूप में देखनी है, उनसे ही आपका यह क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो इसके आधार पर जो कर्ता में जो प्रथमा और तृतीय की बात कर रहे हैं और कर्म में जो चेंज कर रहे हैं, उसका जो अवशिष्ट जो भाग रह गया है उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज केवल हमको ये देखना है कि भाववाच्य से संबंधित वाक्य अधिकतर बनाएं हम, जिसमें कर्ता हो और कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग हो। तो उन क्रियाओं में ये 3-4 तरह की जो क्रियाओं में परिवर्तन मैंने आपको बताया, इसके आधार पर आप वाक्य बनाएं। कर्ता में तृतीय विभक्ति के रूप में करें, अगर बहुवचन का कर्ता है तो उसको बहुवचन के रूप में ही आपको चेंज करना है। कल की क्लास में फिर वापस अपन वाच्य परिवर्तन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे।